हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में जो मैं एल्गोरिथम यूज़ करता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अपने ट्रेडिंग के लिए, वो मैं यहाँ पे लाइव एनालिसिस दिखाने वाला हूँ। यानी पूरा डेटा को एनालिसिस करने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से अपने लिए, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या मुझे ट्रेडिंग करनी है, तो किस तरीके से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। और यही चीज़ बेसिकली मैं हमारा जो 2 दिन का वर्कशॉप होता है, जहाँ पे मैं लाइव वर्कशॉप में ही सिखाता हूँ एल्गोरिथम ट्रेडिंग, ये चीज़ें मैं वहाँ पे बताता भी हूँ। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लाइव एनालिसिस में आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने निफ्टी 200 स्टॉक्स की एक पूरी वॉच लिस्ट तैयार करी, यानी शुरू की टॉप 200 कंपनीज जिनका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। और यहाँ से हम वो स्टॉक्स पिक करेंगे या वो स्टॉक्स सेलेक्ट करेंगे अपने लिए, जिसमें आने वाले टाइम पर जब मुझे मौका मिलता है तो मैं उन स्टॉक्स में निवेश कर सकता हूँ। और मैं क्यों उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में या अपनी इन्वेस्टमेंट लिस्ट में, अपनी वॉच लिस्ट में डालने वाला हूँ। तो एक्सेल पे चलते हैं, एक्सेल पे नहीं, हालांकि मेरे सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और किस किस तरीके से मैंने कोडिंग्स की हुई है और क्या क्या सिस्टम्स मैं यूज़ करता हूँ, तो वहाँ चलते हैं। देन आई विल एक्सप्लेन यू। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं एमी ब्रोकर पर। बेसिकली आपकी जब एल्गोरिथम ट्रेडिंग करते हो, मैं बेसिकली एल्गोरिथम के बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। तो आइदर या तो पाइथन यूज़ करते हो या आप एमी ब्रोकर यूज़ करते हो, अगर आप नॉन कोडिंग बैकग्राउंड के हो। तो यहाँ मैं एमी ब्रोकर पे यूज़ करता हूँ मोस्टली। और मेरे 4 सिस्टम्स है जिसे मैं यूज़ करता हूँ, मतलब बेसिकली 4 एल्गोरिथम सिस्टम है जिसे मैं यूज़ करता हूँ। और इन सिस्टम्स को मैं अपने नॉर्मली निफ्टी 200 स्टॉक्स की जो वॉच लिस्ट है यहाँ पे वहाँ पे रन करूँगा, ताकि मैं अपने लिए वो स्टॉक सेलेक्ट कर सकूँ जहाँ मुझे शॉर्ट टर्म में, लाइक 6 महीने, 9 महीने या इवन 1 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, ताकि इस मार्केट की गिरावट का मुझे रिटर्न्स मिल सके, मैं अच्छे रिटर्न्स कमा सकूँ। तो मैं कौन कौन से स्टॉक्स में निवेश कर सकता हूँ या मुझे करना चाहिए। तो सबसे पहला जो सिस्टम है जो मैं यूज़ करता हूँ, ये खास तौर से उन लोगों के लिए है, देखो, ये मैंने ना कई बार वीडियो में बताया हुआ है कि आपने जब स्टॉक इन्वेस्ट करना है तो आपको हमेशा उस स्टॉक को पिक करना चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट्स को पिक करना चाहिए जो कि अपने मार्केट बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है, जिसको हम बाकी लैंग्वेज में अल्फ़ा बोलते हैं। ठीक है, मुझे वो स्टॉक में पैसा निवेश करना है जो कंसिस्टेंटली अल्फ़ा जनरेट कर रहा है, यानी मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है। चाहे मार्केट गिर भी रहा हो अगर 10%, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक कंपेरेटिवली कम गिरना चाहिए। और दूसरा वॉलेटिलिटी, यानी स्टॉक का जो वीटा वैल्यू है, इट शुड बी लेस देन 1। ये हमने म्यूचुअल फंड्स में भी कई बार देखा है कि जो वॉलेटिलिटी है वो कंपेरेटिवली कम होनी चाहिए, यानी मार्केट अगर गिर रहा है तो कंपेरेटिवली मेरा ये इन्वेस्टमेंट कम गिरे। लेकिन जब मार्केट बढ़ रहा है या मार्केट रिवर्स कर रहा है, जो कि काफ़ी हद तक लगता है कि हो सकता है ऐसा आने वाले टाइम पे, तो ये कंसिस्टेंटली मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए हम देखेंगे अल्फ़ा और इसके लिए देखेंगे बीटा। और तीसरा, मैं जो नॉर्मली हमेशा मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है कि मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ में या तो मैं निफ्टी 50 को, क्योंकि निफ्टी 50 मार्केट का बैरोमीटर है, और निफ्टी 50 के बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं। यानी एक रेस लग रही है, जैसे मैंने पहले भी कई बार एग्जांपल दिया है, और इस रेस में सबसे आगे कौन सी कार सबसे आगे है, हम उस कार पर दाव लगाएंगे, हम उस कार में बैठेंगे जो सबसे आगे दौड़े, क्योंकि वो ही हमारी डेस्टिनेशन पे सबसे पहले पहुंचाने वाली है। तो यही सेम लॉजिक हम अपने मेरे एल्गोरिथम पे यूज़ करता हूँ, जिसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, जिसको हम कंपैरिजन करते हैं निफ्टी 50 से। और यहाँ पे मैं नॉर्मली 55 डेज़ का पीरियड चूज़ करता हूँ, यानी लास्ट 55 डेज से रेस चल रही है और लास्ट 55 डेज में सबसे आगे कौन है, कंसिस्टेंटली रोलिंग बेसिस पर। ठीक है, तो ये मेरा सबसे पहला कोड है। आप देखो इसमें ना, इन रिजल्ट्स में ना एक चीज़ नोट करोगे और यहाँ पे वो चीज़ ऑब्जर्व कर पाओगे, वो मैं एंड में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये मेरा कोडिंग लगाई हुई है, मैं एक बारी में 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और ये रिसेंट डे पे है, जैसे आज 9 तारीख को मार्केट बंद हुआ है, क्लोजिंग हुई है, तो आज ये रन कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको एक नॉर्मली एक्सप्लोरर मोड में चला रहा हूँ। सबसे पहले आई थिंक मैंने ना शायद दूसरा चला दिया। आई जस्ट नीड टू रन इट ऑन डिफरेंट ऑप्शंस जो मुझे यूज़ करना है, जो मैं आपको बताना चाहता। ओके, अल्फ़ा वाला और बीटा वाला जो मैंने आपको अभी बताया। तो मैं कभी लाइव में इसको करता नहीं हूँ इस चैनल पे, लेकिन आज मैं ये कर रहा हूँ सो दैट आप लोगों को भी फ़ायदा मिल सके मेरे इस लाइव एनालिसिस के साथ में। तो अब हमने ये ना, ये डेली बेसिस, वीकली पे किया है हमने, इसको हमें डेली पे करना है। और मैंने वही इसका पीरियड आपका नॉर्मली 55 डेज़ का लिया है, यानी लास्ट 55 डेज़ में रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर लास्ट 55 दिनों में ये एक पीरियड ले रहे हैं, लास्ट 55 डेज़ का, 3 महीने का। और लास्ट 55 डेज़ में
निफ्टी 200 में सबसे आगे कौन दौड़ रहा है, अल्फ़ा किसका कितना है और वॉलेटिलिटी कितनी है। तो एक्सप्लोर चलाएंगे और अभी मेरे पास लिस्ट रेडी हो गई है पूरी की पूरी, और ये मेरी वॉच लिस्ट जो है वही मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। तो 199 वही 200 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है, इसमें से एक स्टॉक येस बैंक मैंने हटा दिया था। और सबसे आप यहाँ पे देखो, जिसका सबसे आगे इस 200 स्टॉक्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स होंगे जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन मैंने जैसे बोला उस कार में बैठना है जो सबसे पहले हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी। तो अभी यहाँ पे नाम क्या आ रहा है आप देखिए, ठीक है, जिसका मतलब बेसिकली RSL वैल्यू सबसे रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, उसमें सबसे पहला नाम आता है अदानी ग्रीन। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज ये आपको मैं बता रहा हूँ तो कल जाके मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट करना है, अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम पर आप अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, जो कि चांसेस भी है, तो आप इन स्टॉक्स में हो सकता है एज पर माई परसेप्शन, एज पर माई डेटा एनालिसिस, यू कैन मेक मनी इन दीज स्टॉक्स। तो सबसे पहला नाम क्या आता है, अदानी ग्रीन। दूसरे नंबर पे क्या नाम आता है, ATGL, अदानी टोटल गैस लिमिटेड, जिसका सबसे ज़्यादा मतलब पहले नंबर पे जो कार सबसे आगे है वो है अदानी ग्रीन, दूसरे नंबर पे जो कार सबसे आगे है वो अदानी टोटल गैस, तीसरे नंबर पे जो कार सबसे आगे है वो है अदानी इंटरप्राइजेस। उसके अलावा पाँचवें नंबर पे जो सबसे आगे कार है वो कौन सी है, अदानी ट्रांसमिशन। तो आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, अदानी के स्टॉक्स अभी इस समय इस मार्केट में भी अगर लास्ट 55 डेज की बात करें तो निफ्टी 200 स्टॉक्स में निफ्टी 200 की जो वॉच लिस्ट है उसमें सबसे आगे है। तो आने वाले टाइम पर अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड करता है, मार्केट रिवर्स करता है, थोड़ा सा ठहरने के बाद वापस रिबाउंड करता है, तो मुझे लगता है कि अदानी के इन स्टॉक्स में आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। अगर मौका मिलता है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा भी पावर ग्रिड और NTPC में भी काफ़ी अच्छे चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि ये भी सबसे आगे है। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अल्फ़ा, क्योंकि मार्केट वीक है तो अल्फ़ा अभी इस समय कम हो गया है, लेकिन वॉलेटिलिटी जैसा मैंने बताया इट शुड बी लेस देन 1। अगर कम वॉलेटाइल स्टॉक्स में जाना है 0.95 है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, ATGL का वॉलेटिलिटी थोड़ा सा कम ज़्यादा है, लेकिन अल्फ़ा फिर भी पॉजिटिव है, अल्फ़ा जनरेट होना चाहिए। अदानी इंटरप्राइजेस ज़्यादा वॉलेटाइल है, अल्फ़ा भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली बाकियों के कंपैरिजन में कम है, लेकिन यस अगर आगे मौका मिलता है तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदानी ट्रांसमिशन भी सिमिलरली सेम कहानी है, वॉलेटिलिटी कंपेरेटिवली टू अदानी ATGL और अदानी इंटरप्राइज के कंपैरिजन में कम है, और RSL वैल्यू ठीक है। उसके अलावा कोरामंडल, अंबुजा सीमेंट, ABB और वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, ये भी, और इवन ITC, यहाँ पे ITC भी आता है। देखो ITC भी स्टिल इज लेस वॉलेटाइल, 0.74% की वॉलेटिलिटी, लेकिन अल्फा इतने कोई खास नहीं है लास्ट 55 डेज की बात करें, लेकिन हाँ आने वाले टाइम पे यहाँ पे भी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो ITC में। तो खैर ये है आपकी पहली की अदानी के स्टॉक्स में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आप रिटर्न्स कमा सकते हो अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड करता है, मार्केट थोड़ा सा थमता है या पैनिक सिचुएशन थोड़ी कम होती है। तो ये है हमारा पहला सिस्टम। यहाँ पे मुझे क्या कंफर्मेशन मिल रहा है, मेरी वॉच लिस्ट कौन कौन सी मिल रही है। हालांकि लिस्ट का जो है ना शुरू के टॉप 10 मैं नीचे कमेंट में और आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो ये तो मेरा पहला सिस्टम है जो मैं यूज़ करता हूँ कंफर्मेशन के लिए। आई विल रन इट ऑन सेकेंड। दूसरा मैं जो यूज़ करता हूँ, देखो रिजल्ट्स लगभग सेम ही होंगे, दूसरा भी सेम है। जो ये बेसिकली मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ये मैंने अपनी वीडियो में बताया। अगर मेरी पुरानी आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स वाला चैनल देखोगे वहाँ पे मैंने ज़्यादातर बताया है कि मैं बेसिकली जो कैंडल स्टिक पैटर्न यूज़ करता हूँ, जो मुझे सही लगता भी है, और इवन आई वुड सजेस्ट यू कि आप भी यही यूज़ करो, हैकानासी कैंडल, दैट इज द जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न एंड दैट रिड्यूसेस द नॉइसेस फ्रॉम द चार्ट। वहाँ पे यार 3 ही तरीके की कैंडल्स बनती है आपकी, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा टेक्निकल ज्ञान दे रहा हूँ आप लोगों को। वहाँ पे 3 ही तरीके की कैंडल्स बनती है, या तो बनेगी बुलिश हैकानासी, या बनेगी बेयरिश हैकानासी, या बनेगी डोजी काइंड ऑफ हैकानासी। उसके अलावा चौथी कैंडल बनती ही नहीं है। तो मार्केट में अगर बुलिश हैकानासी कंसिस्टेंटली बनती है तो मुझे लगता है कि वो स्टॉक मोमेंटम में है, यानी मुझे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है। तो बेयरिश बन रही है तो मैं दूर रहूँगा उससे, या मैं उसमें पैसा नहीं डालने वाला। और डोजी काइंड ऑफ हैकानासी बनती है तो हाँ मार्केट में एक तरफा किसी भी तरफ मार्केट जा सकता है, कंसोलिडेशन फेस में है, उस तरीके से। तो मैं हमेशा बुलिश हैकानासी पे ट्रेड लेता हूँ, हमेशा मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ और बाय ट्रेड्स लेता हूँ, और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ मूविंग एवरेज बैंड के साथ में। तो खैर अभी हम वही सिस्टम जैसे मैंने बताया कि मैं उसके बेसिस पर अगर ट्रेड लूँ, मतलब मुझे अगर कंफर्मेशन करना पड़े तो मैं
कुछ वीक्स का ट्रेड लेता हूँ। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ दूसरे उस पर, तो उसमें भी मैं वीकली बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ। तो मैं दूसरा जो सिस्टम यूज़ करता हूँ ना, उसको मैं वीकली बेसिस पे रन करता हूँ। यानी फ्राइडे को इवनिंग में बैठता हूँ और मंडे को मॉर्निंग को ट्रेड लेता हूँ, या मंडे को डिसीजन लेता हूँ कि मुझे इन्वेस्टमेंट के साथ रहना है या निकलना है। एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे भी हमें सबसे ज़्यादा जो RSL वैल्यू है वो देखेंगे। तो ये देखो यहाँ पे भी एक चीज़ नोट करो आप, सबसे ज़्यादा RSL वैल्यू और RSL बुलिश, ठीक है, दूसरे सिस्टम के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मेरा खुद का एल्गो सिस्टम है। तो उसमें नाम क्या आता है, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस लिमिटेड, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी इंटरप्राइजेस, NTPC पावर ग्रिड। अभी जो हमने पीछे देखी है ना लिस्ट में, दूसरा जो सिस्टम रन किया था अल्फा बीटा वाला, उसमें भी सेम लिस्ट थी और यहाँ पे भी अदानी है। हालांकि मेरा जैसा मैंने बोला कि मैं हैकाना से कैंडल जब बुलिश होती है तभी लेता हूँ, तो अभी ट्रेड नहीं लेना है मेरे को, अभी मैं वेट करूँगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो ये स्टॉक्स है जिनमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ 6 महीने और 9 महीने के लिए। अगर मुझे देखो, ये वो पैसा इन्वेस्ट करना है आपको जिस पर रिस्क ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने FD से निकाला एंड देन डाला, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इवन आई वुड नॉट सजेस्ट यू, और मैं ऐसा खुद भी नहीं करूँगा। ये वो पैसा है कि कल अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, 10,000 लगाने के बाद 8,000 हो जाए, 2,000 रुपये का लॉस दिख रहा है, तो आप सस्टेन कर सको, आप उसे रख सको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा यूज़ मत करना इन्वेस्टमेंट्स के लिए और इवन ट्रेडिंग के लिए, जिस छोटे पीरियड के लिए जिसमें आपको वो पैसा ज़रूरत है। ये वो पैसा है जिस पे मैं वो पैसे पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ जो मुझे ज़रूरत नहीं है, और वो रिस्क ले सकता हूँ मैं कम्प्लीटली 100%। तो अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, NTPC पावर ग्रिड, वरुण बेवरेजेस, करोड़ मंडल और जिंदल स्टील। खैर, तो ये लिस्ट भी सेम ही लिस्ट है, हालांकि थोड़ा सा ये लिस्ट भी मैं आके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। अब हम करते हैं तीसरे सिस्टम की तरफ मूव। देखो, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हर वीक में आके मैं इस तरीके से एक एनालिसिस आप लोगों को दे दूँ, तो आप लोगों को शायद एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से अगले वीक के लिए या इस वीक के लिए कौन कौन से स्टॉक्स है जिसमें मुझे अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे मौका मिल सकता है। तीसरा जो आई रन इट, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्चुअली, और एक हमारे ट्रेडर है बहुत बड़े जिनको मैं बहुत अप्रिसिएट करता हूँ, मैं उनको बहुत मानता हूँ। उनका नाम है निक रेज एंड ही इज़ द ऑस्ट्रेलियन ट्रेडर। उनका एक सिस्टम है वीकेंड ट्रेडर करके सिस्टम, उसको मैं यूज़ करता हूँ, उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करके मैं यूज़ करता हूँ। मैं उनको मैं काफ़ी मानता हूँ, उनकी काफ़ी सारी रिसर्च पढ़ता रहता हूँ, तो उसके बेसिस पे सिस्टम है। ये सिस्टम मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ और मैंने अपने कोर्सेस और ट्रेडिंग और वर्कशॉप में भी कई बार बताया हुआ है इसके बारे में। तो इसमें भी सिमिलरली सेम मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट ही दिखाऊंगा। हालांकि इस सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि इसमें हम निफ्टी का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, मतलब निफ्टी को मूविंग एवरेज के बेसिस पे कंपेयर करते हैं कि मैं ट्रेड लेना नहीं लेना, तो उस हिसाब से आज के डेट में मेरे निक रेज सिस्टम वीकेंड ट्रेडर जो सिस्टम है उस पर कोई ट्रेड बनता नहीं है। मतलब उसमें मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं आता है। अभी वहाँ से मेरे को ये हो रहा है कि नहीं, मुझे इस समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको आने वाले टाइम पर जो मुझे ट्रेड ले सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो वही सेम नाम है, सेम कहानी है। निफ्टी 200 की बात करें, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, ATGL, IND होटल आप देख सकते हो, ऑयल, टाटा LXI, NTPC, लगभग सेम नाम है, ठीक है। अदानी इंटरप्राइजेज देखो यहाँ पे भी आ रहा है, और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो बाकी सब लगभग सेम नाम ही रहेंगे, लेकिन अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, ATGL और अदानी इंटरप्राइजेस। अब देखो इन चारों को मैंने रन करा, 3 या 4 जितने भी सिस्टम्स मैंने रन करे, इसमें एक चीज़ नोट कीजिए, सब में है ना अदानी के स्टॉक्स आ रहे हैं। यानी हम जो ये रेस देख रहे हैं, हालांकि मार्केट थोड़ा सा जिटरी है, मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है, थोड़ा क्या काफ़ी वोलेटाइल है, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रिबाउंड करता है, थोड़ा सा थमता है, पैनिक सिचुएशन थोड़ी कम होती है, जो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली ऐसा तो रहने वाला नहीं है मार्केट, तो जब मार्केट रहेगा वापस रिबाउंड करता है और हमें इन्वेस्टमेंट करना है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो आप मुझे बताओ, रेस में सबसे आगे चार कारें हैं, बाकी कारें भी है, 200 कारें दौड़ रही है, उसमें सबसे आगे 4 कार सबसे आगे है। अगर हम लास्ट 3 महीने की बात करें जिसमें अदानी की 4 कारें आती है, तो क्या आप अदानी की गाड़ी में बैठना नहीं चाहोगे ताकि आप अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाओ? मैं थोड़ा सा आप इसको एनालॉजी के तौर पे दे रहा हूँ, लेकिन आपको मेरा आइडिया समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो, ये मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, मैं और फर्दर कंफर्मेशन लूँगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से आज एनालिसिस के बेसिस पे आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम पर अगर आपको मौका मिलता है और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन कम होती है, तो मैं
अदानी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। खैर, आई मे बी आर रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ। दिस इज़ नॉट 100% प्रूफ वाला मेथड, ऐसा तो कुछ है नहीं, बिकॉज वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट्स, वी आर डूइंग ट्रेडिंग, वी आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, वी कांट बी 100% करेक्ट। ठीक है, 100% कोई करेक्ट नहीं होता, बट एज पर द डेटा एनालिसिस, एज पर द अप्रोचेस, एज पर द लॉजिक्स दैट आई यूज़, जो मैंने बताया रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला और अल्फा बीटा वोलेटिलिटी, उसके बेसिस पर ये 4 स्टॉक्स, अदानी की जितने स्टॉक्स है और एनटीपीसी और आपका पावर ग्रिड, मुझे लगता है कि इनमें अगर आपको चांसेस मिलते हैं तो आप खरीद सकते हो। पीरियड वही है 6 महीने, 9 महीने और 1 साल का पीरियड अगर लेके चल रहे हो। ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए। ये वो पैसा बता रहा हूँ जिस पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, जिस पर अगर कल मार्केट गिरे और 1 लाख रुपए की वैल्यू 80,000 रुपये हो जाए, 20,000 लॉस दिख रहा हो, तो मैं स्ट्रेस में नहीं रहूँगा। मैं रात को सोने वाला हूँ आराम से, चैन की नींद, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस पैसे पे मैं रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये वो स्टॉक्स बताए। तो खैर, ये जस्ट मैं आज सोचा कि एक एनालिसिस करके आप लोगों को लाइव में दिखा रहा हूँ। हालांकि देखो यार, स्ट्रैटेजी बताने वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं ऐसा, क्योंकि ये एल्गोरिथम पे बेसिस पे है कि मैं आपको अपने स्ट्रैटेजी बता दूं ये जस्ट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके की भी एनालिसिस, लाइक जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ या मैं मार्केट में क्या कर रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट्स में क्या कर रहा हूँ, आप चाहते हो कि मैं हर वीक इस तरीके की वीडियोस बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट पे ज़रूर करके बताइए कि अगर आप इस तरह का कंटेंट भी चाहते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको किसी भी तरीके से हेल्प मिली है, तो नीचे वीडियो का लाइक का ऑप्शन है, इस तरीके का थंबनेल है, उस पर लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, काफ़ी सारी वीडियोस बनाते हैं चैनल पे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।